1500 करोड़ से ज्यादा के लेबर स्लिप घोटाले को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में हरियाणा के पूर्व श्रम मंत्री रहे अनूप धानक ने कहा कि लेबर स्लिप मामले में भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया होगा तो कर्मचारी और अधिकारियों ने किया होगा। इस पूरे मामले में विपाक साफ है। हिसार में अनूप धानक से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री रहे अनूप धानक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप धानक अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। अनूप धानक जी, अगस्त 2023 और एक बड़ा घोटाला इस तारीख के बाद जो है सामने आया है। लगातार एक बात कही जा रही है कि 1500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला अंजाम दिया गया है। लेबर स्लिप घोटाला इसे नाम दिया गया है और उस वक्त भी आप बतौर मंत्री इस विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए थे और करीब करीब 8 महीनों तक आपके अंतराल में भी इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले से जुड़ी कोई जानकारी क्या आप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इसका खुलासा तो खुद अनिल विज ने अब किया है। जब ये बात हमारे सामने आई भी इस तरह की कोई वर्क स्लिप में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी को यहाँ पर मान लो कोई काम 3-3 महीने जो 90 दिन काम करता है उसकी वर्क स्लिप वेरीफाई करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। पंचायत सेक्रेटरी या किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट का जेई वो उस वर्क स्लिप को वेरीफाई करता है और उस वर्क स्लिप को वेरीफाई करके फिर डिपार्टमेंट में जाती है जो सुविधा मिलती है। तो हमारी सरकार के अंदर तो ये निर्णय लिया गया था कि इस जो ये वेरीफाई करने का जो काम है ये सीपीएस सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम के आधार पर करा जाए। जैसे आप मान लो हिसार में बैठे हैं, अब हिसार की कोई कॉपी अगर वेरीफाई करनी है तो वो ऑटोमेटिक वो कॉपी कहीं भी चली जाएगी, प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी अधिकारी के पास वेरीफाई करने के लिए चली जाएगी। तो उसको किसी को ये नहीं पता लगता था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये बिल्कुल साफ सुथरी, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, चाहे कोई और सुविधा देने के मामले में हो, चाहे वो पेंशन के मामले में हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की सुविधा मिलती है वो बिल्कुल अपने तरीके से साफ सुथरे ढंग से। जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गठबंधन सरकार की बात कर रहा हूं। जननायक जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस दौरान आप मंत्री की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। तब आप कह रहे हैं कि फेसलेस आपने कर दिया। जो यहाँ का कोई कामकाज था तो फरीदाबाद का जो अधिकारी है वो इसकी जांच कर सकता था, फेसलेस किया। लेकिन 6 लाख से ज्यादा जो वर्क स्लिप है उनकी जांच की गई और महज 58,000 ही सही पाई गई और बाकी सब कुछ फर्जी। वो तो देखो जांच का विषय है, ये जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है और सीनियर आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। तो उस कमेटी के अंदर जो भी जांच के विषय में जो निकल के आएगा, कोई दोषी चाहे किसी कर्मचारी ने मैं तो इस बात की ये बात है भाई कोई कर्मचारी से गलती हुई है या किसी अधिकारी से हुई है, किससे गलती हुई है, ये तो जांच का विषय है। जांच में जो सामने आएगा, किसी एक अधिकारी किसी एक कर्मचारी से नहीं हुई है, पूरे महकमे से हुई है और हरियाणा के तमाम जिलों में हुई है और 1500 करोड़ से ज्यादा की हुई। मैं आपको कर्मचारियों कहूँ, अधिकारियों कहूँ, बात तो वही है भाई किसी कर्मचारी या किसी से गलती तो हुई है। अगर मान लो कोई इस प्रकार की, मान लो अब जो जांच कर रहे हैं 1500 करोड़ की लूट को आप गलती कह रहे हैं? मैं ये आपको गलती नहीं, लूट को नहीं कह रहा गलती। मैंने ये कहा भाई जो वर्क स्लिप जो जांच की गई, वर्क स्लिप वेरीफाई की गई, उसमें गलत वेरीफाई हुई है। मकसद तो होगा, गलत वेरिफिकेशन का कोई मकसद तो होगा, आप नहीं समझ पाए। अब हम तो समझ गए पा रहे भाई, हमने तो जांच करवाई या जांच करवाएंगे। अगर कोई तो अनिल विज ने करवाई, अनिल विज जी आप तो चुपचाप कुर्सी छोड़ गए। मेरे बाद कोई मंत्री बना जिसके नॉलेज में आएगा मामला तो वही जांच करवाएगा। अब सीएम साहब ने कमेटी बनाई है आईएएस अधिकारियों के उसमें नेतृत्व में, तो वो आईएएस अधिकारी जांच कर रहे हैं, हर जिले में जांच कर रहे हैं किस जिले में कितनी वर्क स्लिप गलत हैं, कितनी ठीक है। मेरे आखिरी सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्या ये संभव है कि ऊपरी आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए? कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी और तमाम जिलों में तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी 1500 करोड़ का घोटाला कर जाएं और सत्ता के हुक्मरानों को इसकी कोई जानकारी ही ना हो?
जब तक जांच नहीं हो पाती इसमें, मैं तो इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा भी कितना क्या हुआ है, क्योंकि जांच में निकल के आएगा ये कितना घोटाला है क्या है। जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा तभी ये कह पाएंगे ना किसके संरक्षण में हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर ये आप अपना बता दीजिए बाकी। मैं ये जरूर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की चाहे जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, तो उस सरकार के अंदर भी फेसलेस बिल्कुल अपने कहीं भी कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार होने की नहीं कोई बात थी। अगर कोई सामने आई है तो उसकी जांच करवा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, कर्मचारी और अधिकारियों ने कुछ किया है तो भुगतेंगे। मैं पाक साफ हूँ इस बात की। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं तो इसके जो कर्मचारी हैं, पंचायत सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी वेरीफाई करता है, जो कोई जेई वेरीफाई करता है, तो इसमें मैं पाक साफ हूँ। मैं मेरा विषय या कोई किसी मंत्री का विषय, इसमें कोई विषय मंत्री जी का है ही नहीं किसी का, इसमें कोई वर्ष। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अधिकारियों की मिलीभगत तो हो सकती है, लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरानों की कोई जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर नहीं है। खुद की जानकारी तो वो दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस तरह के भ्रष्टाचार की ना तो उनके पास कोई जानकारी थी और ना ही ऐसे किसी भ्रष्टाचार में वो शामिल हुए। अब जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलकर रहेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।